भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोलें। आज गाड़ी अड़ी मुँह पे विपुदा पड़ी बंसी वारी, श्यामलिया शरण हूँ तुम्हारे। आज गाड़ी अड़ी मुँह पे विपुदा पड़ी बंसी वारी, श्यामलिया शरण हूँ तुम्हारे। नूतने बात आया था नाई, उसकी मैं मानी तुमने खवाई। मेरे राखे पेरण तब से हम हैं मगन, हम पुकारे श्यामलिया बंसी वारी। आज गाड़ी श्यामलिया शरण हूँ तुम्हारे। आज गाड़ी अड़ी मुँह पे विपुदा पड़ी बंसी वारी, श्यामलिया शरण हूँ तुम्हारे। बैल बूढ़े हैं गाड़ी पुरानी, आज तुमको पड़ेगी निभानी। माँ श्याम यशोदा की सुत मेरी हरियो विपत, हम पुकारे श्यामलिया, श्यामलिया शरण हूँ तुम्हारे। आज गाड़ी अड़ी मुँह पे विपुदा पड़ी बंसी वारी, श्यामलिया शरण हूँ तुम्हारे। भक्त तेरे सुन प्रभु आए, झट साधु का रूप धरुआए। गाड़ी हकने लगी बैल भगने लगे भय सरारे, श्यामलिया शरण हूँ तुम्हारे। जिनकी लटकें सबा हाथ दाढ़ी, भक्त की आँखें मोहन अब गाड़ी। पल में करके सफर पहुँचे सिरसा नगर, सब सुखारे, श्यामलिया शरण हूँ तुम्हारे। आज गाड़ी अड़ी मुँह पे विपुदा पड़ी बंसी वारी, श्यामलिया शरण हूँ तुम्हारे। राम कृष्ण दास तेरे बने हैं, राम कृष्ण दास तेरे बने हैं। आज चरणों में तेरे पड़े हैं, प्राण प्यारे तुम ही हो हमारे। सब कहते जय गोविंद बारे, श्यामलिया शरण हूँ तुम्हारे। आज गाड़ी आड़ी मुँह पे विपुदा पड़ी बंसी वाले, श्यामलिया शरण हूँ तुम्हारे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोलें। अरे आभंगे मेरे, आभंगे आभंगे मेरे श्याम, आभंगे आभंगे। नयाभंगे नयाभंगे तो अपनी हंसी करावंगे। आभंगे आभंगे मेरे श्याम, आभंगे 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 मेरे श्याम, आभंगे नाभंगे नयाभंगे तो अपनी हंसी करावंगे। आभंगे आभंगे मेरे श्याम, आभंगे। बोलिए श्यामलिया साह की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। प्रभु ने अपनी योग माया को अधीन करके योग माया द्वारा
अपने सगुण स्वरूप अवतार की लीलाएं की हैं। जय विजय सप्तऋषि साप बस पहले हिरणाक्ष और हिरणाकुश बने। हिरणाक्ष के अत्याचार से सब परेशान हो गए। तब हरि विष्णु भगवान ने बारह का रूप धारण किया और हिरणाक्ष का उद्धार किया। हिरण्यकश्यप का हिरणाक्ष उसके भाई अत्याचार से पृथ्वी सब देवी देवता भयभीत होने लगे। हिरणाकुश का उद्धार करने के लिए प्रभु ने नरसिंह रूप रखा और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। हिरणाकुश का उद्धार किया। यहीं से राम राम की जड़ चली है। सब लोग राम राम करते चले आ रहे हैं और हमेशा को चलती रहेगी। और भक्त प्रहलाद को पिता हिरणाकुश समझाकर हार गया। बेटा तू मेरा भजन कर, मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, संसार का मैं ही मालिक हूँ। तू मेरी शरण में आ जा। अब मेरा कहना मान, मेरा पूजन कर, मैं तुझको राजपाट सब दे दूंगा। प्रहलाद नहीं माना क्योंकि प्रहलाद कुमारी का शिष्य बन गया था। आवाज से बिल्ली के बच्चे को देखकर प्रभु का सच्चा वो रामकृष्ण दास बन चुका था। एक कुमारी के धोखे आवे में बिल्ली के बच्चे बंद हो गए थे। वह कुमारी मन ही मन से प्रभु का स्मरण प्रार्थना कर रही थी। हे जगदीश, हे जगतपति, हे राम, हे मेरी कृपा लाज तुम्हारे हाथ में है। ये बिल्ली के बच्चे धोखे से आवे में बंद हो गए। आवे में आग जल रही है। आप दया निधान हरि जी अब सब कुछ करने में समर्थ हैं। आप कण कण में हर समय हर जगह विराजमान है। आपसे परे, आपसे बाहर, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। मेरी लाज वासुदेव नारायण आपके हाथ में है। आप बार बार अपने सच्चे मन से प्रभु से विनय कर रही थी। उसी समय प्रहलाद वहाँ आ गए और बोले किससे बातें कर रही है। प्रहलाद बोला आप क्या कर रही हो बूढ़ी माता। मैं तो अपने प्रभु से बिल्ली के बच्चे बचाने की प्रार्थना कर रही हूँ। किसकी प्रार्थना और किसकी कृपा से बच्चे बचेंगे। भगवान तो मेरे पिताजी महल में सो रहे हैं। कुमारी बोली वो भगवान नहीं है, वो तो एक राजा है। भगवान तो विष्णु भगवान है। प्रहलाद बोले अगर ये सच्चे बच्चे बच गए तो मैं तुम्हारा शिष्य हो जाऊंगा और नहीं बचे तो कल तुम्हें पिताजी कह के मरवा दूंगा। कुमारी बोली हाँ बच्चे बच जाएंगे। नाम से जगदीश के अगर ये बच्चे ना बचे तो मेरा ये शीश हाजिर है। आँख खोला गया तो बच्चे जीवित निकले। प्रभु कृपा से प्रहलाद कुमारिन के चरण में गिर पड़ा और गुरुदेव मुझ पर कृपा करिए, तत्वज्ञान दीजिए। कुमारिन ने प्रभु का तत्वज्ञान दिया और मंत्र दिया। सब विधि विधान बताकर प्रहलाद को सच्चा रामकृष्ण दास बना दिया और प्रहलाद को गुरुज्ञान देकर ज्ञान के रंग का प्रभु के रंग में सुवर्ण रंग का गुरुदेव ने बता दिया। प्रभु के निर्गुण सगुण रूप दो नहीं, प्रभु अजन्मा अविनाशी हैं। हमारा सब शक्तिमान है भगत के प्रेम वर्षा का स्वरूप धारण करते हैं। प्रभु के रंग में रंग प्रहलाद रंग कर गुरु मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेव का सुमरण करने लगे। लाखों उपाय के समझाने पर भी प्रहलाद ना माना। लाखों उपाय मारने के लिए किए गए, प्रभु कृपा से सब निष्फल हो गए। प्रभु के जो सहारे रहते हैं उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इसलिए सभी प्रेमी प्रहलाद के समान बनो और प्रभु का सुमरण करो और प्रभु की शरण ग्रहण करो। किसी के कहने में बताओ, प्रभु का भजन करो। प्रभु की अनंत लीलाएं भक्तों के साथ में हुई हैं और सारे भक्तों की रक्षा प्रभु ने की है। तो प्रभु के साले प्रहलाद दृढ़ बन गए। लाखों तरह से प्रहलाद को मारने के प्रयास किए गए। पहाड़ से गिराया, प्रभु ने अपनी गोदी में लेकर प्रहलाद को बैठा लिया। हाथी से कुचलवाया, हाथी में घनश्याम समा गए। हाथियों का एक पैर भी प्रहलाद पर ना पड़ा। विष का प्याला पिलाया, आपने विष से अमृत बना दिया। सर्प से कटवाया, प्रभु सर्प में समा गए। होलिका बहन के द्वारा आग में जलवाया गया। भगवान ने रक्षा की, अग्नि प्रहलाद को शीतल हो गई। शीतल पट ब्रह्मा का दिया हुआ अपनी माया द्वारा आंधी से प्रहलाद पर ढक दिया। प्रहलाद बच गए और होलिका समाप्त हो गई। इसी दिन से फागुन पूर्णिमा को होली मनाई जाने लगी। प्रहलाद का मर्म खंभे से बंधा गया और प्रभु चींटी बनकर रेंगने लगे। खंभे से बांधकर प्रहलाद को हाथ में नंगी तलवार लेकर हिरण्याकुश बोला बता तेरा राम कहाँ पर है। अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग करता हूँ। प्रहलाद ने कहा मेरा राम इस तलवार में, तुम में, मुझ में, बुआ में, हाथियों में, सर्पों में, विष में, आगी में
और कण कण में मुझे वो श्री कृष्ण दिख रहा है, वो खंबे में मुझको दिख रहा है। उसने एक लात खंबे में मारी, भगवान नरसिंह रूप से प्रकट हो गए। खंबे से वरदान के अनुसार हिरण्याकुश ने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांग लिया था कि न मनुष्य से, न पशु से, न पक्षी से मरूं, न 12 महीने मरूं। तो प्रभु ने 13वां महीना लौन का उत्पन्न कर दिया, और न भीतर मरूं न बाहर मरूं, तो 6 में मरूं ना 6 में मरूं। ये सारे वरदानों को पूरा करते हुए प्रभु ने हिरण्याकुश को मार दिया, प्रहलाद भगत को बचाया। तब से होली भक्त प्रहलाद की मनाई जाती है। होलिका खत्म हो गई, ये देखने सुबह राक्षस लोग आए और सब अपने हाथ मुंह धो करके आए। 12 बजे तक सब आए, तब से दुलहरी मनाई जाती है। और 12 बजे के विपरीत प्रहलाद, होलिका जब खत्म हो गई और 12 बजे भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, तब ये समाचार भक्तों को लगा। तब से प्रहलाद बच गया, होलिका मर गई, तब पापी राक्षस भी मर गया। तो जिस राम कृष्ण ईश्वर भगवान ब्रह्म नारायण परमात्मा मालिक को मानता था, वो आज परमात्मा भी नरसिंह रूप से प्रकट हो गए हैं। सब लोग आए और सभी भक्तों ने प्रभु के दर्शन किए, और प्रभु ने शांत चतुर रूप से भक्तों को दर्शन दिए। सब नए नए कपड़े पहन कर आए, एक दूसरे से गले मिले, आपस में रामा रामा कही, आपस में राम राम बोले, और सभी ने रामा कृष्णा बोली। तब से राम राम रामा कृष्णा शुरू हुई। भगत रंग गुलाल अमीर लगा रहे थे, कूद कूद कर नाच रहे थे, होली मना रहे थे। बासदेव पूजन तभी शुरू हुआ। बासदेव कुंडा नारी बादशेड़ कहने लगे, तब से होली मनाई जाने लगी, राम राम कृष्ण की पूजा होने लगी। हिरण्याकुश हिरण्याक्ष दोनों राक्षस प्रथम मुनि का उद्धार किया। ऐसे प्रभु के अनेक अवतार हो गए, और अनेक अनेक भक्तों के साथ में प्रभु की रहस्यमय लीलाएं हो गई। अनंत हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सत्संता। प्रभु की अनंत लीलाएं हैं, अनंत युगों में अनंत रूपों में प्रभु ने अवतार लिए, और प्रभु की प्रतिपल लीलाएं होती रहती हैं। एक बार प्रभु से पूछा, प्रभु आपके कितने अवतार हो गए? प्रभु बोले, मैं पृथ्वी के कण तो गिन सकता हूँ, छोटे छोटे कण, लेकिन अपने अवतारों को नहीं गिन सकता। मेरे प्रतिपल अवतार होते रहते हैं, भक्तों के साथ में लीलाएं होती रहती हैं मेरी। बोलिए भक्त चल भगवान की जय, बोलिए सदगुरुदेव महाराज।